हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अपने स्थान पर ठीक ठाक होंगे। मैं राजवीर शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा लर्निंग हब पे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, अपनी यानी कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। दिशा लर्निंग हब पे यानी कि स्टूडेंट्स को जोड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, कंटेंट बड़ा अच्छा दिया जाएगा आप लोगों को। आशा करूँगा कि यानी कि आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा, बिल्कुल यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। आज की चर्चा हमारी होगी एक विशेष टॉपिक के साथ में, जो यानी कि आप लोगों के वर्ल्ड में कोई देश नहीं कर पाया, उस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम आप लोग समझ सकते हो कि करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चंद्रयान 3 के नाम से हम जिसको जानेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या एग्जाम ओरिएंटेड तथ्य होंगे, हर पॉइंट पे यानी कि बिल्कुल बारीकी से हम अध्ययन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, देखिएगा, चंद्रयान 3 है। इसे चंद्रयान 3 क्यों कहा गया है उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों के सामने बच्चों यही आ जाता है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, तो कब किया गया है, कब किया गया है, इसके आंसर सभी हमें यानी कि चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहां से लॉन्च हुआ, रॉकेट का नाम क्या है, किस रॉकेट से यानी कि इसको लॉन्च किया गया, वजन इसका क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन हुए, मिशन डायरेक्टर कौन हुए, महत्वपूर्ण कौन सा दिवस हमारे यानी कि है दिवसों के अध्याय में जुड़ चुका है, जो कि एक बहुत ही गौरव की बात है हमारे देश के लिए। और क्या क्या नाम परिवर्तन किए गए चंद्रमा के ऊपर, उन सभी यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंटों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया है, पहला ही क्वेश्चन बन जाता है बच्चे, कहां से लॉन्च किया गया, तो आप आंसर उसका देना है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहां पड़ता है, श्री हरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। जो आप लोगों के स्टेट का नाम भी पूछा जाता है तो यानी कि बताओगे आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया बच्चे? आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। लेकिन आपसे डेट पूछी जाती है कि कब लॉन्च किया गया, उसका आंसर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई 2023 को। लेकिन क्वेश्चन बन जाता है कि किस टाइम इसे लॉन्च किया गया, क्योंकि बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में ये टाइम आप लोगों का लिखा गया है। 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगला यानी कि विशेष क्वेश्चन इससे क्या बन जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ जाएगा, यह यान यानी कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि आप बात करेंगे साउथ पोल की के पास की सतह पर यानी कि 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार शायद 6 बजकर कितने बजे बच्चे, 6:04 पर सफलतापूर्वक हमने इसका क्या करवा दिया है, इसको लैंड करवाने का काम हमारी इसरो के द्वारा किया गया। लेकिन इस लैंड करने के साथ साथ में कुछ विशेष क्वेश्चन आप लोगों के अध्याय में जुड़ चुके हैं। आज भारतवर्ष ही नहीं यानी कि समस्त वर्ल्ड इस क्वेश्चन को पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि ऐसा करने वाला भारत प्रथम देश बना है। तो प्रथम वाला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट बनता ही नहीं है। और इन फ्यूचर यानी कि कभी तक क्वेश्चन को यानी कि याद रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंटों की चर्चा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला कौन से नंबर का कंट्री बना है बच्चे? आप बताओगे पहले नंबर का कंट्री बना है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि अपना भारत है, कंट्री बना कौन से नंबर का, एक तो पहले नंबर का बना है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है बच्चे फोर्थ नंबर का कंट्री बना है। कौन से नंबर का? फोर्थ नंबर का। और पहले और फोर्थ का जो आंसर होगा उसको कैसे आपको यानी कि देखना है, उनकी बातें हम चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं साउथ पोल, कौन से बच्चे? साउथ पोल पर यानी कि लैंड यानी कि पहुंचने वाला प्रथम कंट्री कौन सा है, तो आप बताइएगा अपना प्यारा भारतवर्ष है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फोर्थ नंबर का कंट्री भी भारत बना है, वो किस संदर्भ में बना है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने होगी कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश कौन बना। तो आप बताओगे प्यारे बच्चों कौन सा बना है? आपका भारत बना है। लेकिन इससे पहले हमें इस बात की भी जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए कि फोर्थ बना है तो इससे पहले 3 देश कौन हैं, जो यानी कि 3 देश यानी कि चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं। चलिए, उनके संदर्भ में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला देश यानी कि आप इसके अंदर मैंने दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, फोर्थ अपना बन ही गया है जैसा आपको पता है। सोवियत संघ। सोवियत संघ एक कंट्री बना। सोवियत संघ को यानी कि वर्तमान में क्या कहा जाता है? रूस कहा जाता है। जैसा कि आपको पता ही है, रसिया कहा जाता है।
दूसरा कंट्री आप कह सकते हो कि अमेरिका, जिसको आप यूएसए कहते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हो। और तीसरा कंट्री आप कहोगे चाइना है। और फोर्थ कंट्री हमारा भारत बना है चंद्रमा पर पहुंचने वाला। लेकिन इसके साथ साथ में बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, भारत पहले नंबर का कंट्री बना साउथ पोल पर पहुंचने वाला। वर्ल्ड का कोई देश वहां तक सोच भी नहीं पाया, उसको हमने बहुत ही यानी कि किफायती दामों में, बिल्कुल यानी कि कॉस्ट बिल्कुल यानी कि रीजनेबल रखते हुए उस कारनामा को यानी कि करके दिखाया है हमारी इसरो ने। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। और क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों की बनेंगे, देखिएगा। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए यानी कि चंद्रमा के ऊपर यानी कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, किसके संदर्भ में, यानी कि सब यानी कि बातें हमारे यानी कि खोज करने के लिए हमारे द्वारा इसको भेजा गया है। किसने भेजा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आप कहते हो बच्चे क्या? इसरो। क्या कहते हो? इसरो। लेकिन इस इसरो के संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं। इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा चंद्र मिशन है। कौन सा बच्चे? ये तीसरा चंद्र मिशन है, इसीलिए तो ये चंद्रयान 3 कहा गया है। क्या कहा गया है? चंद्रयान 3। लेकिन इसमें चंद्रयान 2 के समान, जो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था, उसमें यानी कि आप बात करेंगे एक लैंडर था और एक क्या था? रोवर था। और उसके साथ साथ में चंद्रयान 2 में एक यानी कि क्या था, जिसको आप कहते हो ऑर्बिटर भी था। लेकिन चंद्रयान 3 है, इसके अंदर हमने यानी कि विक्रम को और यानी कि रोवर है उसको यानी कि बिल्कुल साथ साथ में लिया है, लेकिन ऑर्बिटर इसके अंदर नहीं जोड़ा गया है। क्यों नहीं जोड़ा गया है? उसका रीजन क्या है? उन पॉइंटों को भी हम क्लियर करेंगे। देखिएगा, चंद्रयान 2 में लैंडर है, रोवर है और ऑर्बिटर था। 2 की बात कर रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं किया गया है। ऑर्बिटर को शामिल इसमें नहीं किया गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है। आप लोगों को सभी को पता है, चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था, उसका जो ऑर्बिटर है एट प्रेजेंट भी यानी कि चंद्रमा यानी कि उसमें यानी कि अपना कार्य कर रहा है, इसीलिए उसको हमने इसमें जोड़ने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इसकी जगह हमने एक और यानी कि है जोड़ने का प्रयास किया, जिसको क्या कहा जाता है, और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर उसको भी आप देखते हुए चलोगे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय प्रोपल्शन यानी कि मॉड्यूल को शामिल किया। किसको शामिल किया है? प्रोपल्शन मॉड्यूल को शामिल किया। क्यों किया है? इसका क्या कार्य होगा, नेक्स्ट पेज के अंदर उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, इसरो से आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो क्वेश्चन बनता है बच्चे, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है, आप कहोगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म के तौर पर क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों बन जाता है इसकी फॉर्मेशन का। तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था, इसका यानी कि आप लोग कह सकते हो, ध्यान रखिएगा डेट आपको याद रखनी होगी, तो आप कहोगे 15 अगस्त, लेकिन ईयर आपको याद रखना होगा 1969। 15 अगस्त 1969 1969 को इसकी फॉर्मेशन हुई, स्थापना हुई। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन जाता है प्यारे बच्चों, इसका एचओ कहां पे है? एचओ जिसको आप कहोगे हेड ऑफिस या मुख्यालय कहोगे, कहां स्थित है? तो आप बताओगे बेंगलुरु में स्थित है। कहां पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम बेंगलोर हुआ करता था। और आप लोगों को पता है कि कर्नाटका की राजधानी भी हमारे स्टेट की, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पेस सिटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। चलिएगा, एक और महत्वपूर्ण इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? इसके एट प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? एट प्रेजेंट अध्यक्ष आप लोग बताओगे, लिख सकते हो एस सोमनाथ है बच्चे। कौन है? एस सोमनाथ एट प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, एस सोमनाथ के पूर्ववर्ती कौन थे या इनसे पहले कौन थे, या आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार से भी दे सकता है, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे अध्यक्ष हमारे कौन थे? तो आप बताओगे के सिवान थे। कौन थे बच्चे? के सिवान थे। लेकिन वो चंद्रयान 2 की बातें हैं, अब चंद्रयान 3 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ा, इसको क्या कहा गया? प्रोपल्शन मॉड्यूल को अतिरिक्त हमने यानी कि जोड़ा गया ऑर्बिटर के स्थान पर। सबसे पहले यानी कि फुल फॉर्म के तौर पर देखेंगे, इसको कहा जाएगा स्पेक्ट्रो पोलिरियोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। क्या कहा जाएगा फुल फॉर्म के तौर पर? इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। दूसरी बातें क्या कर लेते हैं, इसका वर्क क्या होगा? वर्क बड़ा यानी कि आप समझ सकते हो, जैसा लिखा हुआ है, ये चांद पर धरती की ओर से भेजे गए सिग्नल का अध्ययन करेगा। कहने का तात्पर्य, ये जो हिस्सा आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये काम क्या करेगा?
हमारे यहाँ से धरती से यानी कि कहाँ से, इसरो से जो यानी कि विचार हैं, जो यानी कि आइडियाज हैं, उनकी तरफ से यानी कि जो भी सिग्नल दिए जाएंगे उनको यानी कि अध्ययन करने का कार्य वहां पर करेगा। दूसरा इसका बेनिफिट क्या होगा, यह एक्सोप्लेनेट की ओर से आने वाले परावर्तित प्रकाश के जरिए छोटे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने का कार्य करेगा। अदर जो प्लैनेट्स हैं तो उन पर यानी कि जीवन संभव है या नहीं है, तो उनके यानी कि सभी के सभी यानी कि प्रयत्न करेगा उन यानी कि तथ्यों को जानकारी लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा इसके तहत यानी कि और क्या बताया गया है, क्या क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनेंगे बच्चों। प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा। कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर है, इसे ऊपर छोड़ने का कार्य करेगा। लेकिन आगे क्या बताया गया है सुनिएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाने के लिए चक्कर है लगाता रहेगा, बिल्कुल यानी कि रोटेट में रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन है वो बनाने का कार्य करने के लिए इसको लगाया गया। दूसरी बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने बच्चे, प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और इसरो कंट्रोल रूम के बीच, जो इसरो का जो कंट्रोल रूम है उसके बीच में सैटेलाइट की तरह काम करेगा। जिस प्रकार सैटेलाइट काम करते हैं उसी प्रकार से आपका ये भी काम करने वाला है। यह लैंडर के संदेशों को डिकोड करेगा। क्या करेगा, डिकोड करेगा। जो भी यानी कि संदेश यानी कि प्रेषित होंगे उनको डिकोड करने का काम ये करेगा और इसरो तक पहुंचाने का भी कार्य करेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। इस पॉइंट को समझते हुए आप चलिएगा, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, ये यानी कि इसको क्या कहा जाता है, प्रोपल्शन मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दूसरी शेप आपको दिखाई साफ साफ दे ही रही है, जैसा कि नेक्स्ट पेज पे चर्चा करते हैं। चलिएगा, आशा करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आते होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत नए बने हैं जो यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड इन फ्यूचर सदा के लिए रहने वाले हैं। तो इस टॉपिक को यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों को कवर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। इसका जो यानी कि थीम है वो थीम क्या है, इसको कहा गया है साइंस ऑफ द मून। क्या कहा गया बच्चे, साइंस ऑफ द मून के नाम से यानी कि थीम रखा गया। लेकिन आप लोगों को पता है हमारे द्वारा तो बच्चे कितने मिशन हैं वो यानी कि लॉन्च कर दिए गए हैं, जो चंद्रमा के संदर्भ में हैं, आपके मून के संदर्भ में हैं। देख लेते हैं, जिसको यानी कि कहते हो 3 मिशन लॉन्च किए गए। एक यानी कि आप कहोगे पहला है वो यानी कि फर्स्ट मून मिशन है, उसे कब लॉन्च किया गया था आप बताओगे, 22 अक्टूबर 2008 को, यानी 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च करने का कार्य इसरो के द्वारा किया गया था। सेकंड की बात कर लेते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड मून मिशन जिसे लॉन्च किया गया था 22 जुलाई को, लेकिन ईयर आपका चेंज हो जाएगा बच्चे, 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च करने का कार्य हमारी इसरो के द्वारा किया गया। तीसरा मिशन है जिसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं और सारा भारत बहुत ही प्रफुल्लित है, खुशी से यानी कि झूम रहा है। तो थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया है, आप कहोगे 14 जुलाई 2023 को। कब लॉन्च किया गया है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। और इसे यानी कि ध्यान रखना, इसके साथ साथ में 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और इसी के साथ साथ में आप एक और पॉइंट को भी लेके चलिएगा कि 14 जुलाई को लॉन्च किया लेकिन सक्सेस हुआ तो लैंड किया वहां पे, सॉफ्ट लैंडिंग हमारे द्वारा करवाई गई। और सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि हुई है तो उसके संदर्भ में कब हुई है, 23 अगस्त को हुई है। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा और कमेंट के अंदर इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो टीम है बच्चे, किस किस टीम की यानी कि महत्वपूर्ण उपलब्धि इसके अंदर रही है। टीम हमारी काफी यानी कि काबिले तारीफ, जिसने यानी कि परचम लहरा दिया है, भारत का डंका आज वर्ल्ड के अंदर बज रहा है। देखिएगा इसरो के चेयरपर्सन कौन है, इसका डिस्कस तो हम पहले ही कर चुके हैं। एट प्रेजेंट इसरो के चेयरपर्सन बेटा एस सोमनाथ है। कौन से हैं, एस सोमनाथ हैं। दूसरी बातें, जो मिशन यानी कि 3 लॉन्च किया गया, इसके डायरेक्टर कौन थे, तो डायरेक्टर थे एस मोहन कुमार। एस मोहन कुमार की डायरेक्शन में इसको लॉन्च किया गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एसोसिएट मिशन डायरेक्टर कौन थे, तो आप बताओगे जी नारायणन थे। कौन थे बच्चे, जी नारायणन थे। तो इतनी बातें आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ भी चर्चा कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, इसके अंदर जो दिया गया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसको अंदर बताओगे
वीर मुथमलवेल थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो आप बताओगे कल्पना कलाहस्ती थे। कौन थे? कल्पना कलाहस्ती थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां से मेरे को एक बात और याद आती है, कल्पना कौन आती है बेटा? कल्पना चावला भी आप लोगों ने सुना होगा। कल्पना चावला हमारी एक ऐसी महान हस्ती थी जो अंतरिक्ष मिशन पे यानी कि गई थी। लेकिन वो किस मिशन पे थी? नासा मिशन पे थी। किस पे बेटा? नासा मिशन पे थी। आप लोग जानते होंगे, जैसे कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे यानी कि बेस्ट स्पेस एजेंसी का नाम नासा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसरो ने जो कमाल कर दिया है, अपनी स्पेस एजेंसी ने जो कमाल कर दिया है, वहां तक नासा नहीं पहुंच पाई है इस फील्ड के अंतर्गत। क्योंकि नासा के द्वारा भी जो यानी कि किए गए, जैसा कि आपने छोटी बातें और भी देखी होंगी, जैसे ही हमने इसको लॉन्च किया चंद्रयान 3 को, एक हमारा पड़ोसी देश बनता है रूस, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हो। तो रूस के द्वारा भी एक यानी कि वहां का लॉन्च किया गया था जो चंद्रयान, जिसे नाम दिया गया था लूना 25। क्या नाम दिया गया था बच्चों? लूना 25। लेकिन रूस भी चाह रहा था कि लूना 25 पहले पूछे किससे बच्चे? हमारे चंद्रयान 3 से। लेकिन जल्दबाजी वाले निर्णय आप लोगों को पता है, लूना 25 क्रैश हुआ और हमारे चंद्रयान 3 ने एक परचम लहरा दिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर यानी कि डंका बजा दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। कल्पना चावला वैसे रहने वाली कहाँ की थी? ये हरियाणा के अंदर करनाल की थी बच्चे। कहाँ की थी? हरियाणा में आप लोगों का एक शहर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिसका नाम क्या है? करनाल है। ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। व्हीकल डायरेक्टर कौन थे? तो बीजू सी थॉमस हैं इसके व्हीकल डायरेक्टर माने जाते हैं। तो आप लोगों से यानी कि वन लाइनर के तौर पर ये क्वेश्चन यानी कि फ्यूचर में बनते रहेंगे, दिखते रहेंगे। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए बच्चे, ये अपना यानी कि बिल्कुल चंद्रयान 3 है, उसका यानी कि प्यारा सा चित्र यहाँ पर दिया गया है, प्यारी सी पिक्स यहाँ पर दी गई है जिसने परचम लहराया है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिएगा देखते हैं इनके संदर्भ में, और जो यानी कि लैंडर है, रोवर है, उनका क्या काम है, उनसे क्या क्वेश्चन बनेंगे, सब यानी कि पॉइंटों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, लैंडर और रोवर, जैसा कि इसके अंदर दिया गया है, लैंडर का नाम क्या है? क्वेश्चन बनेगा तो आप बताएंगे विक्रम है। क्या नाम रखा गया बच्चे? विक्रम रखा गया। रोवर का नाम क्या है? आप बताओगे प्रज्ञान है। क्या है बच्चे? प्रज्ञान है। विक्रम लैंडर का काम क्या होगा? विक्रम लैंडर है, उसका काम होगा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना हमारी यानी कि किसका काम होगा? विक्रम का काम होगा। सॉफ्ट लैंडिंग किसे कहते हैं? आपके सामने क्वेश्चन बन चुका होगा माइंड के अंदर, यानी कि क्वेश्चन यानी कि उपज चुका होगा। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब जिसमें बिना किसी नुकसान के लैंडर चांद की सतह पर उतरता है, उसी को हम कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। उतरता है तो यानी कि आगे क्या होगा? लैंडर के अंदर ही रोवन यानी कि प्रज्ञान रहेगा। जो लैंडर है उसी के अंदर यानी कि क्या रहेगा? रोवर अपना प्रज्ञान रहेगा। देखो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये प्रज्ञान है। क्या है? आप बात करोगे प्रज्ञान है, तो इसी में से यानी कि निकलेगा। और निकलने में कितना टाइम लगेगा वो भी आप लोगों को बताया गया है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के यानी कि निकालने का प्रयास किया है, जो आप लोगों को काफी काफी बेनिफिशियल होंगे। हर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको निकलता हुआ दिखाई देगा अपने इस टॉपिक से। बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी कि 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लैंडर से बाहर निकलने का काम करेगा। और निकलता है तो ध्यान रखना, इसको निकलने में कितना टाइम लगेगा? आप बताओगे बच्चे 4 घंटे इसके अंदर लगेंगे। कितने घंटे? 4 घंटे इसके अंदर लगेंगे। और बाहर आने के बाद ये चंद्रमा की सतह पर कितने मीटर तक यानी कि रन करेगा? आप बताओगे 500 मीटर तक रन करने का कार्य करेगा। आप लोगों से यहां तक कि भी सूक्ष्म क्वेश्चंस निकालने का प्रयास किया गया। आपकी स्लाइड के अंदर एक ही क्वेश्चन आपको बता रहा है कि प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए होंगे? 6 पहिए होंगे। जैसा कि आप लोगों को देख रहे हो, आपका 1 है, 2 है, 3 है, इसके पीछे 4 है और ये 5 है, और ये इस प्रकार कितने पहिए हैं? 6 पहिए इसके अंदर दिए गए हैं। इसको ऑर्बिटर यानी कि क्राफ्ट कहा जाता है, इसको लैंडर क्राफ्ट कहा जाता है, जो कि आपको यानी कि पिक्चर के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन आपको क्या बता रहे हैं, देखो। अब यानी कि इससे यानी कि क्या है, कैसे प्रवेश किया, उसके संदर्भ में कैसे क्वेश्चन आप लोगों के इन फ्यूचर निकलेंगे, उन पे ऊपर चर्चा करते हुए हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि यह मिशन, चलो मैं इस साइड से बताता हूं, यह मिशन है
चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, यानी कि चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था, उसकी जो नेक्स्ट कड़ी है उसको कहा गया चंद्रयान 3 कहा गया। क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद, चांद की कक्षा में प्रवेश किया है, करने के बाद क्या हुआ, जो अंतिम समय था, अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी आई, और उस गड़बड़ी आने के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में यानी कि क्या हो गया, विफल हो गया। तो सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया, तो सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु एक नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया, जिसको क्या कहा गया बच्चे, चंद्रयान 3 कहा गया। अब यानी कि चंद्रयान 3 है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसके संदर्भ में और चर्चा कर लेते हैं, क्या इतिहास वहां पर रचा जाएगा उसके संदर्भ में देख लेते हैं। पहला उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य यानी कि लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। क्या है वहां पर, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग करना, वो हम कर ही चुके हैं। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रोवर को, किसको बच्चे, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना है। जो यानी कि रोवर है चंद्रमा के ऊपर यानी कि घूम रहा है, उसका यानी कि प्रदर्शन करना भी एक उद्देश्य है। तो बताया गया है टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून। तो इस प्रकार से एक उद्देश्य आप लोगों का ये रहा। एक तीसरा उद्देश्य जो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने, यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग करना, यानी कि इन फ्यूचर के अंदर यानी कि जो भी यानी कि है एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनकी यानी कि जांच करने के लिए इसे यानी कि इसका उद्देश्य माना जाता है, और सब यानी कि सारा का सारा सिस्टम ऑपरेट इसके तहत किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। किससे किया गया है, LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इससे पहले इसे एक अन्य नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों निकलेगा। इसको कहा जाता था GSLV-MK3। क्या कहा जाता था, GSLV-MK3 के नाम से इसे पहले जाना जाता था। तो ओल्ड नेम पूछे, न्यू नेम पूछे, आपको क्वेश्चन को यानी कि बिल्कुल क्या कर देना है, कवर कर देना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, LVM-3 क्या है, या GSLV ये क्या है, इसके संदर्भ में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा LVM-3 इसको कहा गया है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कौन सा बच्चे, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे पुराने नाम से जाना जाता था GLSV-MK3। इसको किस नाम से, यानी कि देखिएगा इसको कहा गया है जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट। क्या कहा गया है, जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट के नाम से इसे जाना गया। और यानी कि आगे फुल फॉर्म के तौर पर चर्चा करते हैं, तो यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से इसे जाना जाता था। तो आपके सामने ओल्ड नेम एंड न्यू नेम दोनों यानी कि पॉइंट कवर है। अब बच्चे देखो, कोई भी देश बड़ी अचीवमेंट लेता है, मान लो कि सपोज कीजिएगा कि आपकी नासा है, नासा को यानी कि वर्ल्ड में बेस्ट तो माना गया है, लेकिन किन्हीं मामलों में नासा भी यानी कि ध्यान रखिएगा इसरो की दाद देने में नहीं चूकता है, क्योंकि इसरो के द्वारा वो मुकाम हासिल किया गया है जो अन्य किसी स्पेस एजेंसी सोच भी नहीं पाई है। जबकि हम देखो बजट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बजट का ही आपके सामने है। बजट की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा मैं 1 2 3 और इनकी तीनों पॉइंटों को लेते हुए चल लेता हूं। जो चंद्रयान 1 था, इसमें यानी कि हमने लॉन्च किया था, उसमें हमारा यानी कि बजट बना था 386 करोड़ रुपए। कितना, 386 करोड़ रुपए है उसके अंदर लागत आई लॉन्च करने में। चलिएगा दूसरे की बात कर लेते हैं, चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में लागत है, कॉस्ट आई है, उसको कहेंगे 978 करोड़ रुपए। कितनी, 978 करोड़ रुपए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च किया गया, उसको यानी कि कितनी कॉस्ट आई हमारी, तो 615 करोड़ रुपए आई है। सभी स्पेस एजेंसियां यानी कि बिल्कुल दांतों तले उंगलियां दबाते हुए हैरान हैं। क्यों हैरान हैं, क्योंकि इतने बजट में कैसे इसरो के द्वारा मुकाम हासिल कर लिया गया, यही सोच सोच के यानी कि मजबूर पागल हो रही है। लेकिन कहने का तात्पर्य, अगर हम यानी कि सामान्य बातों पर चर्चा करें, एक मूवी का बजट भी कहीं इससे ज्यादा हो जाता है। इतने में हमारे इसरो की यानी कि है वैज्ञानिकों द्वारा इस मुकाम को हासिल किया गया है, एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो इसरो के वैज्ञानिक हमारे बिल्कुल यानी कि सलाम है सभी को। नेक्स्ट पॉइंटों की अगर हम चर्चा करते हैं, देखिएगा
क्वेश्चन आप लोगों के किस टाइप से बन सकते हैं, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसीलिए 2-3 पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। वैसे आपका कोई क्वेश्चन यानी कि छूट नहीं पाएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का यानी कि इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चनों की लैंग्वेज क्या रह सकती है, 1-2 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हैं, देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, अरे आपने सभी को पता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 में चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। तो इसके क्वेश्चनों को अलग अलग देखते हैं, तो देखिएगा लॉन्च कब किया गया है। ए ऑप्शन आपको बता रहा है बच्चों 14 जुलाई 2023 को, दूसरा ऑप्शन बी बता रहा है 12 जुलाई 2023 को, ऑप्शन सी बता रहा है 14 जून 2023 को, ऑप्शन डी बता रहा है 14 अगस्त 2023 को। तो आप लोग यानी कि आंसर दीजिएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। और मैं आशा करता हूं जिस बच्चे ने अच्छी तरह से यानी कि देखा है उस वीडियो यानी कि क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा बच्चे लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च करने का कार्य किया गया है। दूसरी बात कर लेते हैं, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। तो चंद्रमा की सतह पर लैंड किया गया है, तो उसका भी राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन ए कह रहा है 23 अगस्त 2023 या 20 अगस्त 2023, ऑप्शन सी कह रहा है 15 अगस्त 2023, ऑप्शन डी कह रहा है 18 अगस्त 2023। तो राइट आंसर भी बच्चे आप पता कर चुके होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये वाला, ए वाला। तो 23 अगस्त 2023 को वो मुकाम हासिल इसरो ने किया है, कोई यानी कि देश वहां तक नहीं पहुंच पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा है मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन से नंबर का कंट्री बना। तो कौन से नंबर का कंट्री बना बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके लिए आसान है, अदर कंट्री के लोग याद करेंगे और करने पड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा उनको थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप पहला बताओगे अपना कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बना, लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले हम कौन से बने हैं, फोर्थ बने हैं। तो इतने क्वेश्चनों को यानी कि आप ध्यान में रखिएगा, सारे पॉइंट आप लोगों के क्लियर होंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन इसके संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताता हूं, देखिएगा। जैसे ही चंद्रयान 3 को, किसको बच्चे, चंद्रयान 3 यानी कि लैंड हुआ है, वहां पर कुछ नाम परिवर्तन किए गए हैं। क्या किए गए बच्चे, कुछ नाम परिवर्तन हुए हैं। उन नाम परिवर्तनों के संदर्भ में अगर मैं यानी कि करंट के लिहाज से बात करता हूं, अदर कंट्रीज के द्वारा आपत्ति जताई गई है। आपत्ति जताने के संदर्भ में यह बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंचे हैं, भारत पहुंचा है, तो नाम परिवर्तन भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही, अपनी यानी कि क्या देश के अकॉर्डिंग या अपने यानी कि कल्चर के अकॉर्डिंग उनको नाम परिवर्तित करते हुए नाम रखने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये हमारी अचीवमेंट है, तो उसका क्रेडिट भी यानी कि किसको मिलेगा, इसरो को मिलेगा, अपने प्यारे भारतवर्ष को ही मिलेगा। तो क्या नाम परिवर्तन किए गए हैं, देखिएगा। जहां पर चंद्रयान 3 को यानी कि चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, उसको नाम दिया गया है, एक पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, उसको कहा जाएगा बच्चे शिव शक्ति पॉइंट। किस नाम से जाना जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से इसे जाना जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर और आप लोगों के सामने आ गया है कि चंद्रयान 2 ने जहां पर यानी कि लैंडिंग की थी, लेकिन वो लैंडिंग विफल रही थी, उसे किस नाम से जाना जाएगा। तो उसे भी आप लोग यानी कि बताओगे। तो चंद्रयान 2 के द्वारा लैंडिंग की गई थी, उस पॉइंट को नाम से जाना जाएगा अपने प्यारे भारतवर्ष का यानी कि गौरव है क्या, तिरंगा। तो इसे तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। तो इन क्वेश्चनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप लोग यानी कि शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों को जोड़िएगा, और ज्यादा से ज्यादा यानी कि ज्ञान अर्जन करते हुए एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।